very good morning to one and all present over here. Dr. Justice Devendra Kumar Arora, sir. Your presence is inspiring for all of us, sir. Thank you so much for taking out your precious time for us today. We would also like to welcome our esteemed team of doctors who, for us, are God's ministering spirits. The work that you do is unmatched, incomparable, and unparalleled. Thank you so much for the services that you do for humanity. In this world where humanity is suffering, you share a big responsibility of bringing smile. And also we would like to welcome the Honorable Agarwal Shiksha Sansthan's President, Shri Lokram Agarwal ji, and to all the dignitaries that are present here. Lamp lighting is one of the tradition that is followed in the entire country, and we at Maharaja Agrawal Public School, Gomti Nagar, have followed this tradition from day one. So I would humbly request our honorable chief guest and the dignitaries for lamp lighting. Thank you so much, dignitaries. I request all the dignitaries, our chief guests, to please take their seat on the stage so that we can begin with the program. It's a very special day, a very blessed day. So it's time to hear from one of the most special and dignified person of this institution who has been trying to shape and mold this institution into one of the finest institutions around. So I humbly invite our Honorable Secretary, Shri Rajiv Agarwal ji, for a welcome address. Let's hear from sir. Can we have a huge round of applause for us, sir? धन्यवाद सहबाज। आज की इस स्पेशल प्रोग्राम में जिसमें कि एक मेगा कैंप लग रहा है, हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से बहुत अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है। सर्वप्रथम तो मैं आज के मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री डी के अरोड़ा साहब का अपने विद्यालय में इस विशेष अवसर पे चीफ गेस्ट बनने का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और बच्चों में चाहूंगा आप लोग एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, हमारे माननीय अतिथियों का। जैसे कहा जाता है, जो मेरा मानना है और आप लोगों ने भी बहुत सा देखा पढ़ा होगा, कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम कोई भी कार्य करने में सक्षम होंगे। सर्वप्रथम हमारे को अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हेल्प यू के सहयोग से ये आयोजन किया जा रहा है। बच्चों, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है। और डॉक्टर्स इंसान के रूप में पृथ्वी पर भगवान ही माने जाते हैं, ये हमेशा से हम लोगों ने कहा है और होते भी हैं। क्योंकि अगर कोई भी दिक्कत हमें होती है, उठती है, तो सबसे पहले या तो भगवान याद आते हैं, उसके बाद जमीन पे डॉक्टर के पास ले चलो। उस टाइम ना मम्मी पापा, ना कोई पेरेंट्स, ना कोई घर वाला हमारी हेल्प कर पाता है। जब हम शारीरिक रूप से कोई हमें प्रॉब्लम होती है और हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और रोते हुए जाते हैं और वहाँ से उनके यहाँ से हंसते हुए वापस घर आते हैं। माननीय मुख्य अतिथि जी, विशिष्ट अतिथिगण, कार्यकारिणी सदस्यगण, हमारे डॉक्टर्स की टीम, उनके हेल्पर्स की टीम, हमारी प्रिंसिपल महोदया जिन्होंने कि अपने स्टाफ के साथ में यहाँ पर आपको ये अरेंजमेंट करके दिया है, हमारे पूरे विद्यार्थीगण जो कि यहाँ पर सेवा स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए उपस्थित हैं, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन, नमन करता हूँ। यह हमारे विद्यालय के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि हेल्प यू एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट ने हमारे विद्यालय को एक मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करने के लिए चुना। इस अवसर पर मैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री देवेंद्र कुमार अरोड़ा जी की हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर अरोड़ा जी के नाम के साथ में इतने अलंकार जुड़े हुए हैं जिनको कि हम लोग को बताना एक छोटे से समय में मुश्किल है। आप हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रहे, वहां से रिटायर होने के बाद आपने रेरा का चेयरमैन का भी पदभार संभाला। आपने कई पदों को सुशोभित करते हुए इस टाइम जो पिछले दिनों एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना नवंबर माह में हुई थी पिछले साल संभल में, जिसमें कि काफी हिंसा हुई थी, उसके लिए जो सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया है, उसके आप मुख्य हैं श्री ए.के. जैन, पूर्व डीजीपी महोदय के साथ में। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं न्यायमूर्ति महोदय। मैं आज की अपनी स्पेशल
जो हमारी टीम है स्वास्थ्य की उसका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसमें कि डॉक्टर शिखा श्रीवास्तव जी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिक्स हैं, डॉक्टर शैली महाजन जो कि एचओडी हैं हमारे डेंटिस्ट डिपार्टमेंट राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की, डॉक्टर संजय कुमार अराणा जी जो होम्योपैथिक के स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर संजय श्रीवास्तव असिस्टेंट प्रोफेसर आर्थोपेडिक्स हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, डॉक्टर कुमुद श्रीवास्तव जी जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और काउंसलर हैं, आजकल जिसकी बहुत जरूरत रहती है बच्चों से लेकर बड़ों को, डॉक्टर आर के त्रिपाठी जी जनरल फिजिशियन, हमारे श्री ओम नारायण अवस्थी जी जो कि योग के गुरु हैं और जिनको हम लोग गुरु जी के नाम से जानते हैं, काफी पहले से हम लोग परिचित हैं और हमारे स्कूल से भी वो परिचित हैं। यहाँ पर उन्होंने बहुत से योग के क्लास हमारे टीचर्स और बच्चों के लिए लिए हैं और आप राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर नेहा यश सक्सेना डेंटिस्ट डेंटिफाइड डेंटल कॉलेज, इसके अलावा सबसे ऊपर मैं कहूंगा डॉक्टर रूपल जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी जिन्होंने कि इस कैंप को आयोजित करने में बहुत ही अल्प समय में आयोजित करा है और हमने पूरी कोशिश करी है कि आपके साथ कदम ताल करते हुए हम इसको सफल बना सकें अपने बच्चों के लिए, जो कि हमारा पर्पस है। आप सब दोनों का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आपके अथक प्रयासों से यह मेगा कैंप आज हो रहा है। आज विद्यालय में उपस्थित इन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम, जिन डॉक्टर्स के पास अगर हम हॉस्पिटल या उनके क्लिनिक में जाते हैं तो हमें एक एक डेढ़ दो घंटा इंतजार भी करना पड़ सकता है उनके बिजी होने के कारण, वो आज हमें सहज सर्व उपलब्ध हैं और मैं चाहूंगा कि हमारे टीचर्स हमारे बच्चे इसका पूरा फायदा उठाएं। यह हमारे लिए एक अमूल्य अवसर है जिसका हम सबको लाभ उठाना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महोदय एवं समस्त चिकित्सक दल के प्रति गहन आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने बहुत ही कीमती समय में से निकालकर हमारे विद्यालय के बच्चों को और हमें अनुकृत किया। प्रिय विद्यार्थी, आप सभी जो भी डॉक्टर एडवाइस दें, कुछ भी शंकाएं हों आपके मन में, हमारे यहाँ 9th से 12th की स्टूडेंट्स भी हैं जिनको कि अपनी प्रॉब्लम जो होती है पर्सनल हो सकती हैं, उसके लिए भी हैं डॉक्टर्स हैं, तो बेझिझक मैं चाहूंगा कि आप उसका फायदा उठाएं। कोई शंकाएं हैं तो डॉक्टर साहब लोग भी आप लोग की शंकाओं का निवारण अवश्य करेंगे। दांतों की प्रॉब्लम जनरली हम बच्चों को होती रहती है तो उसके लिए भी हमारे पास डेंटिस्ट हैं, हमारे पास होम्योपैथी चिकित्सा का भी शिविर लगा हुआ है। साइकोलॉजी संबंधी बहुत से एग्जाम्स वगैरह के विषय में एंजाइटी होती है, एनेक्सिटी होती है कि हम उसे कैसे हैंडल करें, उसके लिए साइकोलॉजिस्ट भी हमारे यहाँ, तो इन सभी का आप लोग भरपूर फायदा उठाएंगे। मैं आप सबको इस शिविर के लगने की शुभकामनाएं देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप सब इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। मैं अपने सभी अतिथिगण का एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for welcoming our dignitaries. Now, students, it's time to switch from one dignified person to another. We've been hearing from sir from a very long time, and every time we hear, we get inspired. Our executive member Ashok Agarwal ji, who is architect and who has done tremendous job in our school. It gives me great pleasure to stand before you today on this meaningful occasion, free mega health camp in association with Help You Education and Charitable Trust. On behalf of MAPS family, a warm welcome to all our respected doctors, volunteers, teachers, students and committee members who have gathered here with our one goal to promote health and well-being for all. Health is not just about avoiding illness, it is the foundation for a happy, productive life. The camp comprehensive approach featuring expert consultation, screening, awareness programs demonstrate our dedication to preventive care and community well-being, because a healthy mind and body are essential for success in every part of life. I thank the medical team for generously donating their time and expertise. Your dedication inspires us and we are truly grateful. To our school staff and students volunteers, thank you for your support in organizing this event and ensuring everything runs smoothly and making healthcare more inclusive. Let us work together to create a society where health is a fundamental right, not a privilege. Together, let's build a healthier, stronger future, starting here, starting now. And a special thanks to the Help You Education and Charitable Trust who has organized this mega camp. Thank you. Thank you so much, sir. Well, successful people always needs to be felicitated, because it will be an inspiration for all of us to be like them, or at least try to be some percentage like them. So I request our honorable management to felicitate our honorable chief guest, sir, and the dignitaries. Chief guest, honorable
Dr. Devendra Kumar Arora sir. Students, he is a very big and dignified personality. Okay? So I do understand the importance of him giving his time to the institution. We have a huge round of applause, a thundering round of applause. Try to understand the importance of these personalities around you students. They all are a source of inspiration for us. Thank you so much, sir, for doing the honors. Well, students, we have Dr. Rupal Agarwal, ma'am. नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपल अग्रवाल, न्यासी हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री देवेंद्र कुमार अरोड़ा जी, अग्रसेन पब्लिक स्कूल के सभी कार्यकारिणी सदस्य, स्कूल की प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, शिक्षिकाओं और आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आज हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना को 13 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसके उपलक्ष्य में आज मेगा हेल्थ कैंप और सियाराम की रसोई का आयोजन किया गया है। आज हमारे मेगा हेल्थ कैंप में अलग अलग विधाओं के अलग अलग डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, जिनसे जानकारी प्राप्त करेंगे आप लोग, जो आप लोगों का चेकअप करेंगे और अगर कुछ समस्या होगी तो उसका समाधान भी करेंगे। सियाराम की रसोई के अंतर्गत हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री देवेंद्र कुमार अरोड़ा जी के सहयोग से फल वितरण किया जा रहा है। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट निरंतर ही समाज में जनहित के कार्यों में लगा हुआ है और समाज के लोगों के सहयोग से और हमारे सदस्यों के सहयोग से सफल भी हुआ है। आगे भी हमारी इसी तरह की कामना है कि हम निरंतर ही समाज सेवा में लग्न रहें और समाज को एक अलग ही मुकाम पर ले जाएं। आज हमारे बीच कुछ सम्मानित डॉक्टर्स मौजूद हैं, जिनके सम्मान के लिए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी डॉक्टर संजय कुमार राणा जी, कृपया स्टेज पे आएं। डॉक्टर आर के त्रिपाठी जी, कृपया मंच पर आएं। Noblest profession, medical. डॉक्टर शिखा श्रीवास्तव जी, डॉक्टर या मंच पर आएं। डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, डॉक्टर ओम नारायण अवस्थी जी, कृपया मंच पर आ जाइए। डॉक्टर शैली महाजन जी, डॉक्टर शिखा वर्मा, डॉक्टर आकांक्षा श्रीवास्तव, डॉक्टर कुमुद श्रीवास्तव, डॉक्टर नेहा यश सक्सेना। अब आमंत्रित करना चाहूंगी महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल के कार्यकारिणी सदस्यों को। यश सक्सेना जी का सम्मान। महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष लोकराम जी का सम्मान। श्री आशीष कुमार अग्रवाल, श्री नीरज अग्रवाल जी का सम्मान। राजीव अग्रवाल जी, अब मैं आमंत्रित करती हूँ हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी हर्षवर्धन अग्रवाल जी को कि वो आएं और ट्रस्ट के विषय में कुछ विवरण दें। बहुत बहुत धन्यवाद रूपल जी। आप सबको नमस्कार। आदरणीय मुख्य अतिथि जी, परम आदरणीय श्री देवेंद्र कुमार अरोड़ा जी,
महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल की प्रबंधन समिति, सब लोग अग्रवाल हैं। हम लोग का यह पहला ऐसा कार्यक्रम है जो अग्रवालों के बीच हो रहा है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल हमारा खुद का ही हो। इसमें स्नेह और प्रेम के लिए आप सबका बहुत आभार है। शिक्षकगण, विद्यार्थीगण, डॉक्टर की समर्पित टीम तथा प्यारे बच्चों, सब लोग पहले बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज का दिन केवल एक आयोजन नहीं बल्कि हमारी 13 वर्ष की सेवा यात्रा का उत्सव है। एक ऐसे सपने का उत्सव जो 2012 में लखनऊ में आरंभ हुआ, जो कि था हर जरूरतमंद तक सहायता पहुंचाने का संकल्प। आज जब हम हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला चुके हैं और लाने में सफल हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये सपना पूरा हुआ है। पद्म भूषण स्वर्गीय गोपाल दास नीरज जी, पद्म श्री स्वर्गीय अनवर जलालपुरी जी तथा पद्म श्री अनूप जलोटा जी जैसे महान विभूतियों के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से हमने माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास को अपना ध्येय बनाया है। कोरोना जैसी वैश्विक संकट में हमने हार नहीं मानी, फील्ड में निकलकर सबका सहयोग किया, खाना पहुंचाया, असहायों को राहत दी। आज हेल्प यू ट्रस्ट प्रतिवर्ष वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ डिफेंस, कुकिंग, स्टिचिंग, किताबों का पब्लिकेशन, जागरूकता कार्यक्रम, कल्चरल नेशनल इंटीग्रेशन के कार्यक्रम, ब्लड डोनेशन कैंप, पुराने कपड़े, खाने का सामान का वितरण, फैमिली काउंसलिंग हेल्पलाइन जैसे 150 से अधिक कार्यक्रम प्रतिवर्ष करता है। मान के चलिए कि हम लोग हर तीसरे दिन एक आयोजन जरूर करते हैं, जिसकी जानकारी आपको सोशल मीडिया पर मिल सकती है और सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट की जानकारी उपलब्ध है। CSR गतिविधि के तहत हम लोगों ने स्कूलों में टॉयलेट बनाए हैं, स्मार्ट क्लास बनाए हैं, एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस बलरामपुर में चालू करी है और अभी जल्दी पिछले फ्राइडे को अपने प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से भेंट हुई थी। तो एक मुंबई में हम लोग शॉर्ट स्टे होम बना रहे हैं कैंसर पीड़ितों के लिए। तो जो मरीज यहाँ से जाके मुंबई में इलाज कराते हैं और उनको कीमो करानी होती है, जैसे आज करानी फिर 3 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद, तो उनको वहाँ निःशुल्क रखने की व्यवस्था करी जा रही है। यह सब प्रभु की कृपा से हो रहा है और आप जैसे सभी सजग सहयोगियों के साथ मिलकर हेल्प यू ट्रस्ट जनहित में कार्य कर रहा है। आज का ये मेगा हेल्थ कैंप और सियाराम की रसोई भी हमारी उसी सेवा भावना का एक उदाहरण है। सियाराम की रसोई में आज आप सबको फ्रूटी और एक केला प्रदान किया जाएगा, उसको लेके जरूर जाएं। और इसकी व्यवस्था आज हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने करी है, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार है। विशेष रूप से महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल की पूरी टीम का धन्यवाद, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया। साथ ही डॉक्टर रूपल अग्रवाल जी का विशेष आभार है, जो कि घर के साथ साथ ट्रस्ट को भी पूरा समय दे रही हैं और सब व्यवस्था कर रही हैं। क्योंकि अग्रवालों में बैठे हैं सब अग्रवाल हैं, तो इसलिए कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि इनको सबसे ज़्यादा अपनी सास को मैनेज करना पड़ता है। बाकी तो सब काम कर लेती हैं ठीक से, वहाँ पर इनके लिए थोड़ा चैलेंज रहता है, लेकिन हम इन्हीं का साथ देते हैं। जब शिक्षा और सेवा का संगम होता है तब समाज परिवर्तन की नींव सशक्त होती है। आइए हम सब मिलकर इस सेवा यात्रा को अनवरत आगे बढ़ाएंगे और अपने अपने जीवन में जो भी कुछ बने, एक मानवता का भाव जरूर रखेंगे अपने अंदर, ताकि दूसरे की सेवा जरूर करें। जय हिंद, महाराजा अग्रसेन की जय हो। हाल ही में पहलगाम में अभी दुखद दुर्घटना हुई है, ये जम्मू कश्मीर में, तो कई सारे लोगों का उसमें आतंकियों ने कत्ल किया है। तो उसके लिए हम लोग को 1 मिनट का मौन रखना चाहिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए। अब मैं अनुरोध करूंगा आज के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार अरोड़ा सर से कि वो आकर कुछ उद्बोधन कार्यक्रम व स्कूल के विषय में करेंगे। आइए सर। श्री लोकराम जी अग्रवाल, श्री राजीव जी, श्री आशीष जी, श्री अशोक जी, और जिनके मैं नाम नहीं जानता हूं उनकी क्षमा मांगते हुए उनको भी मेरा संबोधन। विद्यालय के प्रधानाचार्य, स्टाफ एवं सपोर्टिंग स्टाफ, बच्चों। अब उसके बाद नंबर आता है हेल्प यू ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी
डॉक्टर हर्षवर्धन, ट्रस्टी रूपल अग्रवाल। ये बड़ी हर्ष की विषय है कि इस इंस्टीट्यूशन ने हेल्प यू ट्रस्ट के 13वें स्थापना दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए अपना स्थान दिया, जो कि एक मेगा हेल्थ कैंप के रूप में आयोजित हो रहा है, चल रहा है। उन समस्त चिकित्सक जो आके इस पुनीत कार्य में बच्चों के हेल्थ चेकअप में अपना योगदान दे रहे हैं, वे सब सराहना के पात्र हैं। समाज कल्याण करना, जीते तो हम सब अपने लिए हैं, सभी की प्रायोरिटी अपना होता है, उसके बाद समाज के लिए अगर आप समय बचा पाते हैं, कुछ कर सकते हैं तो करना चाहिए। लेकिन टोटल डिवोट हो जाना ये अपने में बहुत बड़ी बात है। हेल्प यू ट्रस्ट ने 13 वर्ष की यात्रा, और जैसा कि इनके मैनेजिंग ट्रस्टी ने बताया कि कितने एफर्ट्स और सब करते हुए, कितने प्रोग्राम करते हुए इन्होंने यात्रा पूर्ण की है, तो मेरी सबसे पहले तो इनको शुभकामनाएं, ब्लेसिंग्स कि ये यात्रा अनवरत चलती रहे। इनके ट्रस्ट का जो 3 मूल मंत्र अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए रखे हैं, सिया राम के हेल्प यू ब्लड डोनर एवं बाल गोपाल शिक्षा योजना। शिक्षा की व्यवस्था करना सबसे बड़ा, शिक्षा दान सबसे बड़ा दान होता है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी बच्चे को एक अच्छी शिक्षा देते हैं तो एक नए फ्यूचर, आने वाली जनरेशन को हम उसको मार्गदर्शन देके उसको सबल बनाते हैं, एक समाज को मजबूत बनाते हैं। जब भी मैं हर्षवर्धन को देखता हूँ तो मुझे अपने छोटे भाई की, जो अब इस संसार में नहीं है, उसकी याद आती है। उसने अपनी यात्रा शुरू की थी एक छोटा सा एनजीओ चलाकर स्ट्रीट चिल्ड्रंस के ऊपर। एंड उस जमाने में, जबकि ये 2000 के आसपास की बात है लगभग, एड्स के बहुत ज़्यादा मैनेज था, तो एड्स के जो पेशेंट्स होते थे उनकी काउंसलिंग के लिए सरकार के सहयोग से पहला IVRS सिस्टम एक लखनऊ और बनारस में स्टैब्लिश किया था। फिर लखनऊ के 7 एनजीओ को कलेक्ट करके यूनिसेफ के तत्वाधान में एक एनजीओ नेटवर्क बनाया। बहुत समय चला, फिर कुछ चीज़ें प्रॉब्लम हुई, लेकिन वो बच्चा, जो सही कहेंगे कि मुझसे बहुत छोटा था, 14 साल मुझसे छोटा था, वो ऑल ऑफ सडन एकेडमिशियन हो गया। उसका जो एनजीओ वर्क का जो सोशल वर्क था, उसके बेसिस पे उसको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एनजीओ मैनेजमेंट में विद फुल स्कॉलरशिप एडमिशन मिला पीजी के लिए। फिर वो आगे बढ़ा। उस वक्त CSR की फील्ड डेवलप हो रही थी, तो उसको फर्दर नॉटिंघम यूनिवर्सिटी में PhD में एडमिशन मिल गया फुल स्कॉलरशिप में, और फिर वो एकेडमिशियन बन गया। तो मैं कुछ ऐसी शुभकामनाएं देते हुए मैनेजिंग ट्रस्टी और कि ये कुछ ऐसा कर सकें, क्योंकि देखिए ज्ञान भी काम कर रहे हैं, लेकिन उस ज्ञान को, उस काम को करने के लिए आपके लिए समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये लोग भी कुछ ऐसा कर सकें, और इसीलिए मैंने उसको, छोटे भाई को कोट किया कि उसको मैंने डेवलप होते हुए देखा, और उसके बाद जब इनका डेवलपमेंट देखा तो मुझे, जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे अपने छोटे भाई की याद आती है। विद्यालय ने सहयोग किया, और इस पुनीत पर्व जिसमें कि ये अपना 13वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, ये बहुत धन्यवाद, साधुवाद की बात है। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, और ये यात्रा ऐसी चलती रहे, ये विद्यालय उन्नति करता रहे, इसके ट्रस्टीज एंड इसके मैनेजमेंट के जितने भी लोग हैं, जिस भाव से, क्योंकि सभी लोग अपने अपने, जैसा कि मुझे ज्ञान है कि सभी लोग अपने अपने बिजनेस कर रहे हैं, उसके बाद भी एक कार्य ऐसा कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना, ये अपने में अतुलित वर्क है। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति जी, और आपने जो शब्दों से उद्बोधन दिया है हम सबको और हेल्प को भी, इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी और आगे कार्य करने के लिए, और अच्छा कार्य करने के लिए, बड़ा फील्ड करने के लिए। आगे के लिए मैं प्रिंसिपल मैडम को कहूँगा कि वोट ऑफ थैंक्स। Good morning to all of you, especially all the dignitaries who are present here. It's my privilege and honor to be the principal of this esteemed institution and to propose the vote of thanks. There is still a task to be done, that is, the doctors would be coming and addressing our children, and they will be speaking about their specialities, and we will be listening to them, and we will be understanding as to what can be done and what are the preventive ways. We have special seminar also for the girls, so that will continue. But standing on this podium, I would like to thank all the dignitaries here
present here for their beautiful time and inspirational words. So, as I propose the official vote of thanks, I would say a big thank you to our Honorable Justice Dr. D.K. Arora ji for his precious time, sir, and for your motivational words. Let us all thank him with a loud round of applause. Then we have the members of our Help You Educational and Charitable Trust. They'll be with us till the end of the program, but officially I want to thank Dr. Harshvardhan Agarwal and Dr. Rupal Agarwal for the beautiful opportunity for the children to have a medical checkup done free of cost, as well as some good words to be listening to by the doctors. Thank you so much. And of course, I would really thank our dynamic management team, our president Ashish ji and our secretary Rajiv ji, who were the main coordinators of this nice program. Let us all thank both of them and the other members also with a loud round of applause. Thank you so much, sir, for guiding us. Then we have the people from Agarwal Shiksha Sansthan, our president. He has taken out time. Mr. Lokram Agarwal, Mr. Amit Agarwal, thank you so much. And Dr. Architect, sir, and sir, we are really grateful to you for giving us time and motivating all of us, as well as the educational and help you team to felicitate this work. Last and not the least, I would thank my team, the Vice Principal, Mr. Shalu Srivastav, and team of teachers, and the fourth grade people who make this program a success. Thank you very much. Thank you so much. Dr. Sanjay Srivastav ji. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रूपल जी, मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए और आप सबसे कुछ चीजें स्वास्थ्य के बारे में साझा करने के लिए। बच्चों, तुम लोग इस देश की युवा पीढ़ी हो और देश का भविष्य तुम्हारे हाथों में सुरक्षित रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तुम सब स्वस्थ रहो, खुश रहो, इसके लिए सिर्फ 5 मूल मंत्र मैं तुम्हें देना चाहता हूं और इसका एक फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, जीन्स, GENES। तो मैं शुरुआत करता हूं। इन 5 चीजों को अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा। जी से सबसे पहली चीज होती है गट। गट माने आपके पाचन तंत्र की बड़ी आंत, जो आपके पेट से सारे का सारा विषैला पदार्थ निकालती है मल के रूप में। तो अगर आपका पेट साफ है तो आपको रोग नहीं होता, और जैसा कहा भी जाता है, पेट सफा तो हर रोग दफा। और यह भी कहा जाता है आजकल कि आपके जो पेट की बड़ी आंत है वो सेकंड ब्रेन कहलाती है, यानी कि एक ब्रेन आपकी खोपड़ी में है और एक ब्रेन आपके आंतों में होता है। जिसका आंतें स्वस्थ है उसका दिमाग भी स्वस्थ रहता है। तो इसलिए अपनी आंतों को आपको स्वस्थ रखना जरूरी है। दूसरी चीज होती है आहार, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में इतना ध्यान रखो कि घर का बना ताजा खाना खाओ, संतुलित भोजन हो जिसमें कि शर्कराएं भी हो, शुगर्स भी हो, फैट्स भी हो, प्रोटीन्स भी हो, विटामिन भी हो और सारे के सारे खनिज लवण भी हो। हर तत्व का एक शरीर में रोल है। शुगर्स आपको ऊर्जा देती हैं, प्रोटीन आपके शरीर को बनाती हैं और वसाएं और फैट आपके शरीर के तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को दुरुस्त रखती हैं और साथ साथ आपको विटामिन डी बनाने में मदद करती हैं। खनिज लवण आपकी हड्डियों को मजबूत करते हैं और विटामिन जो है वो आपके सारे शरीर की जैविक प्रक्रियाएं, मेटाबॉलिक प्रोसेस को सही रखते हैं। इसलिए संतुलित भोजन खाओ। बाहर का खाना, पैक्ड फूड या फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर या नूडल्स वगैरह मत लो, क्योंकि इनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरे, इनको बनाने में जो ऑयल इस्तेमाल होता है, पाम ऑयल, वो तुम्हारे शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। तो घर का बना ताजा, शुद्ध, संतुलित भोजन करो। उसके बाद एक्सरसाइज, व्यायाम करो, खेलो कूदो। आजकल तुम लोग सिर्फ मोबाइल में, लैपटॉप में या टीवी पे चिपके रहते हो। तुम्हारा शरीर कमजोर होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। कमरों से निकलो, घरों से निकलो, खुले मैदान में खेलो। पता नहीं तुम लोग को पीटी वगैरह आजकल कराई जाती कि नहीं कराई जाती, हम लोग ने अपने टाइम में खूब पीटी करी है। तो जितना आप बाहर खेलो कूदोगे, एक्सरसाइज करोगे, शरीर दुरुस्त रहेगा,
कुछ नहीं कर सकते तो आधे से पौना घंटा टहलने की आदत डाल लो, शरीर स्वस्थ रहेगा। उसके बाद बात आती है तनाव की। हम सब हर समय तनाव में रहते हैं, पढ़ाई का तनाव, कैरियर का तनाव, जॉब का तनाव। इस तनाव से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करो, शरीर स्वस्थ रहेगा। हर चीज को एक नॉर्मल फॉर्म में लो कि जिंदगी में होता रहता है, ऊंच नीच आती रहती है। आप स्वस्थ रहोगे, खुश रहोगे, मस्त रहोगे। और आखिर में है नींद। 8 घंटे की नींद तुम्हारे लिए रात में बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे तुम्हारी मोबाइल की बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है, तुम उसको चार्जिंग पे लगाते हो, इसी तरह दिन भर काम करने से तुम्हारे शरीर की जो बैटरी है, जो ऊर्जा है, वो खत्म हो जाती है। जब रात में 8 घंटे सोते हो तो जो विश्व की ऊर्जा है, ब्रह्मांड की ऊर्जा, वो तुम्हारे शरीर को ऊर्जित करती है, तुम्हें ताकत देती, शक्ति देती है, जिससे तुम अगला दिन अच्छे से व्यतीत कर सकते हो। तो अपने आंतों पे, अपने पेट के पाचन तंत्र पे ध्यान दो, व्यायाम करो, अच्छा भोजन करो, तनाव मुक्त रहो और अच्छी 8 घंटे की रात में नींद लो। ये 5 चीजें अगर तुम अपने जीवन में उतार लेते हो, यकीन जानो कि तुम्हें कभी कोई मर्ज नहीं होगा। तुम स्वस्थ रहोगे, खुद के लिए भी उपयोगी हो, परिवार के लिए भी उपयोगी होगे, समाज के लिए भी उपयोगी होगे, और सबसे बढ़कर हमारी जो ये देश है, हमारा जो राष्ट्र है, इसको बनाने में एक अच्छा भरपूर सहयोग और योगदान कर सकोगे। तुम सबके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। एक इस देश के जिम्मेदार अच्छे नागरिक बनो और इस देश को उन बुलंदियों पर ले जाओ जिसको हम लोग ले जाने की कोशिश करते रहे, नहीं पहुंचा पाए। हमारे सपनों को जीवंत बनाने का दायित्व तुम बच्चों पे है, तुम सब पे है। हमारा सहयोग करो और इस देश को आगे बढ़ाओ। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं तुम सबको अपना आशीर्वाद देता हूं, आशीर्वचन देता हूं, शुभाशीष देता हूं। प्रगति करो, निरंतर आगे बढ़ो, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास कितने दांत होते हैं? हाँ, 32। कहते हैं ना 32 दांत दिखा दो, 32 ही तोड़ देंगे, है ना। और बचपन में कितने दांत होते हैं? कितने? 20। हमारे 20 टीथ होते हैं, 10 नीचे और 10 ऊपर, जो दूध के दांत होते हैं, ठीक है। और कुछ समय के बाद, मतलब ट्रांजिशन जब स्टेट होती है, तो देन वी आर ब्लेस्ड विद अ परमानेंट टीथ। आप सब इस एज में हो जहाँ पे आपके परमानेंट टीथ हैं, हमें प्रॉब्लम ना होती। तो टीथ जो है वो क्या क्या काम कर सकते हैं ये बताइए। ईटिंग फूड, यस। च्यूइंग, और आगे के दांत अगर गायब होंगे तो क्या होगा? स्माइल कर पाओगे? नहीं ना। तो वी नीड टू टेक केयर। So there are very simple fundas. I have been allotted just 5 minutes. So I will be speaking about 5 things. Okay. First is always eat healthy food. जैसे सर ने बोला, everyone is going to talk to you about healthy food. कि खाना अच्छा खाना चाहिए, ठीक है। अच्छे का मतलब ये नहीं कि एक्सपेंसिव खाना चाहिए, but it should be good in nutrition. ठीक है। Avoid any junk food. And also taking care of your teeth. Brush करना है 2 times. Okay, morning and night is a must. And सिर्फ brushing ही नहीं, the way you brush is also going to make a difference. आगे के दांतों पे आपने अप डाउन करना है और पीछे राउंड। एंड हमेशा अपने जो च्यूइंग सर्फेसेस हैं दांत की, जहाँ पे आप चबाते हो, उनको भी क्लीन करना है। अंदर की सतह जो आपके गाल के पास और जीभ के पास होती है, वो वाली भी साफ करनी है, ठीक है। और सबसे जरूरी टंग को साफ करना, जीभ को साफ करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपको कोई भी अगर ओरिएंटेशन चाहिए कि किस तरह से ब्रशिंग की जाती है, यूट्यूब पे भी बहुत सारे हैं। यू हैव टू ब्रश 2 टाइम्स और 2 मिनट्स के लिए, एंड यू हैव टू कवर ईच एंड एवरी सरफेस। डेंटल चेकअप बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टेजेस में आ रहा होता है, कई बार होता है दूध के दांत होते हैं और उसके साथ में ही हमारे परमानेंट टीथ भी आ रहे होते हैं। तो क्या होता है कि उनमें तालमेल बिगड़ जाता है, इसलिए दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो टेढ़े मेढ़े होने की वजह से उनमें कैविटीज डेवलप हो जाती हैं, फिर कैलकुलस, प्लाक और पायरिया की प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास तब आते हैं जब उनको ब्लीडिंग ऑफ गम्स होता है या बदबू मुंह से आना, ठीक है। और एक 17 साल की उम्र में आपका एक और दांत भी आता है जिसको कहते हैं अक्कल दाढ़। उस टाइम पे भी आपको एकदम से दर्द होता है और पता नहीं चलता है किस कारण वो दर्द हो रहा है, पर वो 3rd मोलर का होता है, ठीक है। और भी कई ऐसी चीजें भी होंगी, अभी तो गर्ल्स हो, बॉयज भी होंगे, कभी कोई सिगरेट,
या किसी चीज़ के लिए आपको कोक्स करता है, तंबाकू वगैरह के लिए, तो उसको नहीं कहना है. You have to stop yourself, you have to stop the people who are around you, and you have to even stop anyone whosoever is there. ठीक है? तंबाकू क्या करता है बताइए? कैंसर, वी ऑल नो दैट. अब तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी हैं. इवन जो पाउचेज होते हैं उनमें भी एक बड़ा बड़ा सा वो फोटोग्राफ आता है. अगर आप अपने वहाँ पे फिल्म देखने जाते हो तब भी वहाँ पे एक पूरा एड चलता है. बट दिस इज रियलिटी, क्योंकि हम लोग जब फेस करते हैं तो ओरल कैंसर्स और बाकी सब के बारे में हम लोग एकदम से वो करते हैं. एंड देयर आर मेनी पीपल जो उस टाइम रोते हैं और कहते हैं कि हमें काश किसी ने बताया होता. और ये स्टार्ट इसी तरह से होता है. आपकी फ्रेंड्स वगैरह भी एक दूसरे को कह सकते हैं, क्योंकि स्मोकिंग इज समथिंग क्यों बॉयज क्यों कर सकते हैं, व्हाई कांट वी डू इट, ऐसा आता है ना मन में. बट दैट डज नॉट डिफाइन अस कि हम विमेन हैं या हम लेसर ऑफ द फीमेल्स हैं. हमें वो चीज़ें नहीं करनी है बच्चों को वो बताने के लिए. ठीक है? सो व्हाट हैव आई डन? You have to eat healthy, brush your teeth regularly, visit your dentist, and fourth is avoid tobacco. Okay, tobacco in any form. And you have to have that roko toko movement. पहले खुद रुकना है, पहले रुकना है कि हम लोग ये चीज़ नहीं करेंगे. Then you have to रोकना है. You have to ask your friends, and जो भी अगर कोई कर रहा है, प्लीज गेट इनटू द अथॉरिटीज. अगर कोई स्मोकिंग का एडिक्ट भी हो गया है या गुटखे का एडिक्ट हो गया है, दिस कैन बी स्टॉप्ड. ओके, इसमें रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, उनमें हम बहुत अच्छे से टबैको सेसेशन के वो कर सकते हैं. ठीक है? बिकॉज कैंसर इज समथिंग जो कि जब पता चलता है तो बहुत ही लाइलाज हो जाता है. एंड इट इज इररिपेयरेबल. ओके, सो वी हैव टू स्टॉप दैट. एंड ऑल्सो यू हैव टू टोको सबको जो ये कर रहे हैं. ठीक है? यू विद मी? थैंक यू सो मच. मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर कुमुद श्रीवास्तव जी को कि वो यहाँ पर आए और बच्चों को मेंटल वेलनेस और अवेयरनेस की जानकारी दें. प्रॉपर्ली आपको मालूम है ना, और सारे डॉक्टर्स भी बता रहे हैं, हेल्दी फूड खाओ, हेल्दी फूड खाओ. क्या खाओ, कब खाओ, कैसा खाओ, और हाइजीन कैसा हो. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास में हेल्दी फूड भी है, बहुत अच्छी पढ़ाई भी है, बहुत सारी गाइडेंस भी है, टीचर्स भी हैं, ट्यूशन भी है, पेरेंट्स भी हैं, बुक्स भी हैं, फिर भी वो रिजल्ट नहीं आता जो चाहिए. जिनको नहीं मालूम कि अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करो, कैसे संभालो, ये सारा कुछ यहाँ से चलता है. तो अगर यहाँ की देखभाल नहीं होगी, आई यूज टू से दिस इज अ मशीन. अगर ये मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है तो बाकी सब सिस्टम सही काम नहीं करेगा. अपनी प्रायोरिटीज सेट करो, एक प्रॉपर शेड्यूल लगाओ. और बहुत सारे बच्चे, ये टीचर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, टीचर्स भी ध्यान दें. ये मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे बच्चे स्कूल में सुबह आते हैं बिना पेट साफ किए, और इसके कारण स्कूल में उनकी लर्निंग और परफॉर्मेंस दोनों खराब होती है. हैव यू एवर फोकस अपॉन दिस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और बाय द वे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये प्रॉब्लम है. कितने बजे सोशल मीडिया का कितना यूज करो, और अपने दिमाग पे कौन सी चीजों पे फोकस करो, कौन सा ना करो, ये बहुत हाई टाइम है स्पेशली इन बच्चों के लिए ये सीखने का. सो एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मेरा ज्यादा फोकस मेंटल हेल्थ पे रहता है, या दिमाग कैसे काम करता है इस पे रहता है. कोई भी हेल्थ कंप्लीट नहीं होती है अगर सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दिया जाए. आपका शरीर बहुत अच्छा है, स्वस्थ है, आप अच्छा खाना खाते हैं, केवल इससे काम नहीं बनता अगर इस मशीन में गड़बड़ी है. हेल्थ मीन्स टू साइड ऑफ अ कॉइन, फिजिकल एज वेल एज मेंटल. तो हम दोनों चीजों की देखभाल करेंगे तो वही रिजल्ट मिलेंगे जो हमें चाहिए. राइट? सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. इसके बाद में आपको कोई पूछना हो, कोई डिटेल डिस्कस करना हो, तो माय नंबर इज विद योर टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स, यू कैन डिस्कस. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी योग गुरु डॉक्टर ओम नारायण अवस्थी जी को कि वो आए और योग के बारे में आपको कुछ बताएं. थैंक यू रूपल मैम, थैंक यू सो मच डॉक्टर सैली मैम. सारे बच्चे मेरे से लगभग परिचित हैं, मैं पहले भी आ चुका हूं, और आप लोगों को कुछ
बातें बतलाई थी। अभी डॉक्टर साहब ने जैसा कि पेट साफ करने की बात रखी थी और अभी डॉक्टर साहब ने मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस दिया, तो यदि आपका पेट साफ है तो मन आपका स्वस्थ होगा। तो पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम आपको एक तरकीब बतला रहे हैं। तरकीब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए बच्चे। एक तरकीब है, सारे बच्चे सीखे हुए हैं और नहीं तो मैं फिर अगले सैटरडे को आके सिखा दूंगा, ये जिनको नहीं आता है, नहीं तो यूट्यूब पे भी देख लें। 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है। क्या करना है? 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है और फिर आपको 10 बार ताड़ आसन करना है, 10 बार स्ट्रेचिंग ताड़ आसन, और फिर 10 बार त्रियक ताड़ासन करना है। क्या करना है? त्रियक ताड़ासन, और 10 बार कटी चक्रासन। ये 3 आसन आपने कर लिए तो फिर क्या होगा, आपका पेट और आपकी इंटेस्टाइन साफ हो जाएगी। फिर आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और कहते हैं यदि पेट हमारा साफ होने लग जाए, हमारी इंटेस्टाइन क्लीन होने लग जाए, तो क्या होगा, आपको किसी भी प्रकार की एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन या और तमाम तरह की जो समस्याएं हैं आगे चलकर वो भी नहीं होंगी। एक तो ये करना है। और आप लोगों को अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए एक आपको बहुत अच्छा फार्मूला बता रहा हूँ। जो बच्चे नए हैं वो भी जान लें और जो पुराने भूल गए हैं मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आप सारे बच्चों को सूर्य नमस्कार जरूर करना है। क्या करना है? सबको करना है? हाथ उठाइए। सारे बच्चे सूर्य नमस्कार जरूर करेंगे। अब जो नहीं उठा रहे नहीं करेंगे क्या? उठाइए सारे लोग, सूर्य नमस्कार जरूर करेंगे। और उसके बाद सर्वांग आसन। कौन सा दूसरा आसन? सर्वांग आसन। और प्राणायाम में 2 प्राणायाम करेंगे। एक है नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, और दूसरा है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम किस लिए करना चाहिए? कोई बच्चा बताएगा? जो हम भौरे की तरह गुनगुनाते हैं कान बंद करके, वो किस लिए लाभकारी है प्राणायाम? यस, मेमोरी इनहेंस करने के लिए, आपकी याददाश्त। आपको ना बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बार में ही आपका चैप्टर पूरा आपका रिमेंबर हो जाएगा, बार बार आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपको करना है भ्रामरी प्राणायाम, 5 मिनट 10 मिनट डेली करना है। ठीक है, करेंगे? तो ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन, सूर्य नमस्कार, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, ये बच्चों के लिए पैकेज है, याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अवस्थी जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर R.K. त्रिपाठी जी को, जो कि आपको एक जनरल हेल्थ के बारे में किस तरह से आप स्वस्थ रह सकते हैं वो बताएंगे। आपका न्यूट्रिशन बैलेंस होना चाहिए। फास्ट फूड है, मार्केट में जितनी चीजें मिलती हैं, इनमें जो केमिकल्स होते हैं वो स्पेशली जो ग्रोइंग एज होती है जिसमें आप बड़े होते हैं, वो हमेशा बॉडी को नुकसान करती है। तो हमेशा जो है सबसे पहले घर का खाना आप खाइए, मार्केट की चीजें कम से कम। मार्केट की चीज खाने में अच्छी लगती है लेकिन स्वास्थ्य के लिए खराब होती है, स्पेशली वो बच्चे जो बढ़ रहे हैं, क्योंकि जितने केमिकल्स हैं बॉडी में इकट्ठे होकर के आपकी ग्रोथ को जो है गड़बड़ करते हैं। दूसरा ये कि एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि जिम जाना, वॉक है, रनिंग है, आपस में खेलना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तीसरी चीज ये कि फूड में आपको जो है ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और मिल्क, और जो लोग एग खाते हैं वो कम से कम 1 एग रोज जरूर खाएं। ये आपकी डाइट का एक पार्ट जरूर होना चाहिए। ये ध्यान रखिए कि मोटा होना कोई अच्छी बात नहीं है। एक्स्ट्रा फैट हमेशा हेल्थ के लिए इंजूरियस होती है। इसलिए माताएं जैसा कहती हैं कि अरे बच्चा कमजोर है, बच्चा यदि एक्टिव है, खेल कूद रहा है, वीकनेस जल्दी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब उसकी हेल्थ ठीक है।
मोटा होना हेल्थ का साइन नहीं है, एक्टिव होना और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना ये जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि मोबाइल का यूज आप लोग कम से कम कीजिए, जब जरूरी हो तभी करना है। अदरवाइज क्या होता है कि जब ज्यादा मोबाइल आदमी देखता है तो हमेशा विजन जो है वो नजदीक के लिए तो ठीक रहता है, लेकिन दूर की चीजें फिर जो है धुंधली दिखती हैं, तो चश्मा लगने का चांस ज्यादा रहता है। तो बेटर हमेशा है कि मोबाइल तभी यूज करें जब जरूरी है, रेगुलर गेमिंग के लिए या बाकी चीजों के लिए यूज ना करें, क्योंकि उसमें आई स्ट्रेन पड़ेगा और आई स्ट्रेन पे हमेशा जो है चश्मा लगने का चांस रहता है। इसीलिए छोटे बच्चों में देखते होंगे कि जल्दी चश्मा लग जाता है, जल्दी विजन गड़बड़ हो जाता है। उसका सबसे बड़ा कॉज जो है मोबाइल है। बाकी एक्टिविटी हमेशा अच्छी होनी चाहिए। आप स्लिम ट्रिम हैं, ठीक है, मोटे हैं तो हमेशा एक्सरसाइज करके अपनी एक्स्ट्रा फैट को कम करना चाहिए। मेन चीज यही है, बाकी अपना ओके, थैंक यू। आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर नेहा यश सक्सेना जी को, जो आपको आपके दांतों के स्वास्थ्य के बारे में कुछ बताएंगे। सबसे पहले आप लोग जब स्कूल में आते हो तो प्रे करते हो ना, तो हम लोग भगवान को याद करते हैं, तो हम लोग करते हैं जय श्री कृष्णा। तो सब लोग बोलो जय श्री कृष्णा। यस। ये बताइए आप में से कितने बच्चों को ये पता है कि ब्रश 2 टाइम्स करना है बस, और कितने बच्चे करते हैं? अच्छा, आप में से कोई भी मुझे ये बता सकता है कि हमें 2 टाइम्स ब्रश क्यों करना चाहिए? एक बार में भी तो काम चल रहा है ना, रात में भी खाना खाते हैं, जब हम सोते हैं तो सोने के बाद हमारे मुंह में कई तरह के बैक्टीरिया रात भर रहते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो आप देखते होंगे कि आपको स्मेल की प्रॉब्लम होती है ना, तो हम लोग सुबह ब्रश करते हैं। तो इसी तरीके से रात का जो ब्रश करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये समझना है कि हम रात में सो रहे हैं और सोने के बाद कुछ लोग मुंह से सांस लेते हैं, कुछ लोग नाक से सांस लेते हैं, तो सुबह जो स्मेल आती है वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया होते हैं। उन बैक्टीरिया को हटाने के लिए हमें सुबह शाम ब्रश करना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, मुझे यहाँ पे गर्ल्स ज्यादा दिख रही हैं, तो गर्ल्स आप मुझे बताइए यहाँ पे कौन सी क्लास है ये? आप लोग सब 10th क्लास के हो? 9 to 12 क्लास के हैं ना आप लोग सब? तो इसका मतलब है कि आपके मुंह में कुछ दांत दूध के हैं और कुछ दांत परमानेंट हैं। जो बड़े बच्चे हैं 10th क्लास या 11th क्लास के, उनके मुंह में परमानेंट दांत होंगे, और जो मिक्स डेंटिशन वाले हैं वो 7th 8th 9th 10th तक होंगे। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि हर एज में एक दांत आता है और दूध का दांत निकलता है। तो आप सबको अवेयर करने के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी एज 12 साल से ज़्यादा है और आपके मुंह में कोई भी दूध का दांत है, तो वो इमीडिएटली आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो एबनॉर्मल होता है, उसकी वजह से हमारे फेस का जो प्रोफाइल है वो चेंज हो जाता है। कई बार हमारे जो दांत है उसमें गंदगी ज़्यादा जमती है, कई बार जो परमानेंट टीथ है वो दूसरे जगह से आता है, जहाँ पे आना चाहिए उस जगह से नहीं आता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि घर जाके अगर आपको लगता है कि मेरा ये दूध का दांत अभी तक निकला नहीं है और मैं 13 साल की हो गई हूँ, 14 साल की हो गई हूँ, तो आपको इमीडिएटली अपने घर पे बात करके आपको डेंटिस्ट से मिलना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, एवरी 6 मंथ आप सभी को, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं सबके लिए कैंप लगा है, सबके लिए फ्री चेकअप है। जो कंसल्टेशन आप 300, 400, 500 में हॉस्पिटल्स में देते हैं, डॉक्टर्स को देते हैं, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। तो आपको ये देखना है कि हम इस सर्विस का बेनिफिट कैसे लें। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि 12 साल से ऊपर हमारे मुंह में कोई भी दांत दूध का नहीं होना चाहिए। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर नेहा। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर शिखा श्रीवास्तव को, जो कि एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, और आप सभी को स्त्री रोग में जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में कुछ बताएंगे। सभी को मेरा नमस्कार। सब बच्चे
आप लोग इतनी देर से बैठे हैं, हम लोग की बातें सुन रहे हैं और हमारे पहले बहुत सारे डॉक्टर्स ने आपसे जनरल हेल्थ की बात करी है कि किस तरीके से आप जनरल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें कुछ कुछ चीज़ें बताई हैं, कुछ किसी को दिमाग में कुछ रह गया है, कुछ याद है तो हमें बता सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है जनरल हेल्थ के लिए? न्यूट्रिशन। वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि आप लोग सब ग्रोइंग एज के हैं, उनमें न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रिशन में आपको क्या खाना चाहिए, ये कुछ आपकी क्लासेस भी होती होंगी न्यूट्रिशन के ऊपर, या कभी ऐसा मौका लगे कि हम खास तौर से उसके लिए बात कर पाएँ। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको संतुलित आहार लेना है। ठीक है, संतुलित आहार में क्या क्या चीज़ें आती हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये तो आता ही है, मोटा मोटा आपने समझा होगा। उसके अलावा कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना? तो उसमें आपको ताज़े फल और सब्जियां, ये और कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ों का सेवन आपको प्रतिदिन करना चाहिए। प्रोटीन खाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप ग्रोइंग एज में हैं और जो आपकी बॉडी की मसल्स वगैरह जो डेवलप होती हैं उनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो डाइट में जो लोग अंडा मीट वगैरह खाते हैं वो एग्स को रेगुलर खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं और जो भी खाना चाहे खा सकते हैं, लेकिन एग्स को एटलीस्ट रेगुलर रूटीन ब्रेकफास्ट में या उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हो गया न्यूट्रिशन। और क्या चीज़ ज़रूरी है? हाइजीन। वेरी गुड पॉइंट। पर्सनल हाइजीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सब लोग यहाँ पे सभी एडोलेसेंट गर्ल्स लग रही हैं हमें, तो उसमें आप लोग सब लोग ये समझते हैं कि जनरल हाइजीन की बात करी है लोगों ने, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन का नाम सुना है? मेंस्ट्रुएशन से आप लोग सब परिचित हैं, है ना? तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन में आपको कभी कोई चीज़ बताई गई है? क्या बताया गया, बताइए। सबसे पहले तो ये बताइए, आप लोग सैनिटरी नैपकिन्स का यूज़ करते हैं? उसके अलावा कुछ तो नहीं यूज़ करते, है ना? तो स्टैंडर्डाइज सैनिटरी नैपकिन्स का यूज़ करते हैं। और दिन भर में कितनी बार बदलना चाहिए वो ज़रूरी नहीं है। एक तो जब भी लगे कि सोक हो गया पैड, तब हमेशा चेंज करना ज़रूरी है। और दिन में 3 बार या 4 बार किसी को ज़रूरत लगती है तो 4 बार भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में, अगर जैसे इस एज में क्या होता है कि साइकोलॉजिकल भी डेवलपमेंट होता है, फिजिकल भी डेवलपमेंट होता है ना? तो उसमें कभी किसी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसमें आप डॉक्टर के पास जाके उनसे डिस्कस कर सकते हैं, या अपनी मैडम को ही क्लास में या घर में मदर को बता सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि शारीरिक जो चेंजेस आते हैं उनमें एक तो हो गया मेंस्ट्रुएशन, दूसरा और भी बॉडीली चेंजेस भी होते हैं। आपकी हाइट भी बढ़ती है, ग्रोथ होती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें क्या होता है कि चेंजेस होने के साथ साथ मानसिक रूप से आप इंट्रोवर्ट टाइप के होने लगते हैं कि कभी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो शर्म महसूस कर रहे हैं या नहीं बात कर रहे हैं। तो ऐसा ना करके, कभी कोई दिक्कत होती है या कुछ है तो अपने घर में अपनी मदर है, बड़ी बहनें हैं या फ्रेंड्स हैं या यहाँ पे टीचर्स हैं, तो हमेशा उनको बताएं और इन चीज़ों को डिस्कस करके उसकी समस्याओं का समाधान करें। तो ये तो हो गया एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात हमने बताई। मेंस्ट्रुएशन के अलावा इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है? बैठे हैं वो सभी थोड़ा बड़े क्लास के हैं, तो आई थिंक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अलग से भी हम और हो, आप आके बात कर सकते हो। ठीक है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ। अपने वैक्सीनेशन का नाम सुना ही होगा, टीकाकरण जिसको कहा जाए। आपके घरों में मम्मियों ने हो सकता है कोई चार्ट भी बना के रखा होगा कि क्या लग गया है टीका, या बच्चों में जैसे लड़के हैं उनको भी लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि लड़कों में सर्विक्स के कैंसर को नहीं, लेकिन और भी कई तरह के कैंसर होते हैं जिनसे बचाव करता है ये टीका जो है। लड़कों में भी ये बचाव करता है। एनल कैंसर कहलाता है, जननांग होते हैं वहाँ के एरिया का जो कैंसर होता है, इन सब से बचाव करता है। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि खाली ये लड़कियों को लगाना है, ये लड़कियों को और लड़कों को दोनों को लगाने की ज़रूरत है। ठीक है,
उसके अलावा बहुत सारी वैक्सीन हैं, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, टाइफॉइड की वैक्सीन है, अभी आजकल इन्फ्लुएंजा वायरस की वैक्सीन लगती है। तो ये सारी जो टीकाकरण है इन पे आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सभी बीमारियों से बचाने के लिए होते हैं। तो जहाँ पे भी आप रूटीन हेल्थ चेकअप या एज ए बच्चे आप जहाँ पे भी आपको टीका बराबर लगते रहे हैं, तो आप अपने शेड्यूल को फॉलो करके कोई भी टीका मिस ना करें और ज़रूर लगवाएं। और सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन के लिए आपको सकता है पूछना पड़े, अभी रूटीन में नहीं बताएंगे, तो आप उसको जरूर से लगवाएं, क्योंकि उससे देखा गया है, अब स्टडीज के रिजल्ट आ रहे हैं कि कैंसर का इंसिडेंस बहुत कम हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा कोई और कुछ जानना चाहता है? मैं यहाँ पे बैठी हूँ, अगर आप लोग को लगता है 1 to 1 बात करके कोई चीज़ पूछना हो तो आप मेरे पास आ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने बात करी डाइट बहुत ज़रूरी है और हाइजीन बहुत ज़रूरी है। तीसरा चीज़ क्या है, आपको स्लीप भी बहुत ज़रूरी है, नींद भी ज़रूरी है, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए शरीर। और चौथी चीज़ जो योगा वाले सर ने बताया आपको, एक्सरसाइज में बच्चे खेलते ही बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ आसन भी बताए उन्होंने, तो वो भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे स्टैंडर्ड योगा की क्लासेस भी होती हैं। वो अगर आपको अभी इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन रेगुलर अगर आप खेलते हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं, तो वो भी आपकी मेंटल एंड फिजिकल दोनों तरह की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और डाइट में ये बिल्कुल परहेज नहीं होना चाहिए कि हाँ ये लड़का है तो इसको ज़्यादा ज़रूरत है या लड़की है तो इसको खाने की कम ज़रूरत है। आई थिंक अब ये सोच बदल चुकी है, लेकिन अगर कहीं पे भी है तो इसका ज्ञान आपको होना चाहिए कि दोनों को बराबर ज़रूरत होती है, बल्कि कुछ चीज़ों में आपको चूंकि मेंस्ट्रुएशन की वजह से थोड़ा सा और ज़्यादा अपने लिए ध्यान रख सकते हैं। हरी सब्जियां हैं, जाड़ों में गुड़ की चीज़ें हैं, ना चने वाली चीज़ें हैं, दालें हैं, ये सब आप रेगुलर सेवन करिए ताकि प्रोटीन और आयरन और ये सारी चीज़ें आपको खून बढ़ाने वाली रेगुलर मिलती रहेंगी हरी सब्जियों से। ठीक है, तो ये 4-5 चीज़ें हैं, डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप, और उसके अलावा हाइजीन और खुद का हेल्थ का ध्यान, जिसमें आपको वैक्सीनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सारे टीकाकरण आपके पूरे होने चाहिए। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले, अगर अलग से पूछना चाहे तो वो भी आ सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर शिखा जी। मुझे आशा है कि आप लोगों के कुछ डाउट्स तो क्लियर हो गए होंगे आपकी हेल्थ को लेकर के। हुए हैं कि नहीं हुए? कुछ सीखा है आप लोगों ने कि नहीं सीखा है? बोलो, तेज बोलो थोड़ा। टिफिन नहीं खाया क्या अभी? तभी आवाज नहीं निकल रही तुम्हारी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना समय दिया और आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। अब हमारे डॉक्टर्स आपके बीच उपलब्ध हैं, आप लोग एक एक करके अपना चेकअप करा सकते हैं और कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जय श्री राम।